हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत और प्रतिशत में चल रहा है हमारा पांचवा टाइप। ठीक है, पांचवे टाइप की एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं जिसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन बताए हैं। आगे के पांचवे टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी। जिसने बेसिक से नहीं देखा है, ठीक है, पहले वीडियो से नहीं देखा है, तो मैं उनसे कहूंगा सबसे पहले आप पहली वीडियो देखिए जिसमें आपको प्रतिशत का बहुत बेसिक बताया गया है और टाइप वाइज हम प्रतिशत में चल रहे हैं। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम प्रतिशत में करने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे आप लोग पहले वीडियो से ही देखेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत का टाइप चल रहा है हमारा पांचवा। कौन सा टाइप चल रहा है? पांचवा। और इसकी भी जो क्लास होगी आज हमारी पांचवे टाइप की क्लास दूसरी होगी। पांचवे टाइप की कौन सी क्लास होगी आज आप लोगों के? दूसरी क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं आज का। जो पहला क्वेश्चन है दिया है, एक कक्षा में जिसमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। कितने? 40, 50 और 60 छात्र हैं। कक्षा में कितने? 40, 50 और 60 छात्र हैं, जिसमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, कक्षा है, अलग अलग कक्षाएं हैं, उसमें कितने? 40%, 50% और 60% छात्र हैं, जिसमें से 10%, 20% और 10% लोग उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। फिर लास्ट में आपसे पूछ क्या रहा है, तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो सबसे पहले आपको पूरी कक्षा में बताना है, तो पूरे स्टूडेंट पता होना चाहिए कि पूरे स्टूडेंट कितने हैं। तो देखिए 40, 50 कितना हो गया आपका? 90, 90 और 60 कितना हो गया? 150। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 150। अब देखिए आप इस 40 का 10% निकालिए, क्योंकि इस कक्षा में से 10% पास हुए, तो 40 का 10% कितना? 4 होगा। फिर 50 का 20% कितना? 10 होगा। फिर 60 का 10% कितना? 6 होगा। ठीक है, सबको आप जोड़ लेंगे क्योंकि पूरी ओवरऑल सभी कक्षाओं का प्रतिशत बताना है, इसलिए। तो 10 और 4 14 और 6 कितना हो गया? 20। ठीक है, 20। जब प्रतिशत में आपको बताना है तो आप क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। क्या बचा आपका? 2/15। ठीक है, 1/15 का मान याद करो। 1/15 का मान हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। कितना बताया? 6 सही 2/3। कितना बताया था? 6 सही 2/3 बताया था। ठीक है, इस 2 को ऐसा ही लिखेंगे। 1/15 का मान लिखो 6 सही 2/3। इसका इसमें गुणा कर दो। 6 से करेंगे कितनी बार? 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूना कितना होता है? 12। फिर 2 का इसमें करेंगे 4 बार। 3 को इससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 1 बार कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 13 सही 1/3%। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 13 सही 1/3%। ये कैलकुलेशन आपको तभी समझ में आएगी जब आप पहला वीडियो देखेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आपको तभी समझ में आएगी जब स्टार्टिंग से आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस करते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में स्कूल X के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थी का 80% है। क्वेश्चन को आप साथ साथ ही लिखते जाएंगे, है ना। पूरा पढ़ने के पहले आप क्वेश्चन को लिख लो तो आपको क्वेश्चन अच्छा बनेगा। क्या बोल रहा है? एक परीक्षार्थी में स्कूल X के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थी का 80% है। X कि टोटल विद्यार्थी मान लो कितने हैं? 100%। तो पास हुए विद्यार्थी बोल रहा है कितने? 80% है। ठीक है, अगला बोल रहा है क्या? स्कूल Y के कुल परीक्षार्थी X के कुल परीक्षार्थी से 25% ज्यादा है। अब यहां पर स्कूल Y भी है और स्कूल Y के जो परीक्षार्थी वो कितने? X से कितने? 25% ज्यादा। तो 25% X से 25% ज्यादा कितना होता है? 125 हो जाएगा। ठीक है, X से 25%, X 100 है, इससे 25% ज्यादा कितना? 125 हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है?
वह स्कूल Y के पास हुए छात्र स्कूल X के पास हुए छात्र से 40% अधिक है। इस स्कूल X के जितने विद्यार्थी पास हुए हैं उससे 40% अधिक विद्यार्थी स्कूल Y के पास हुए हैं। ठीक है, तो 80 का 40% क्या आप निकाल सकते हैं? 80 का 40% कितना होता है? 32। कितना होता है? 80 का 40% निकालेंगे तो 32 आएगा। देखो कैसे निकालते हैं, एक बार देख लीजिए। वैसे आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, इस प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 8 का 4 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 32। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि स्कूल Y के जो पास हुए छात्र हैं वह स्कूल X के पास हुए छात्र से 40% अधिक है। तो 40% अधिक है, 80 में जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा ये? 112। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या? वो पूछ रहा है तो स्कूल Y के पास हुए छात्र स्कूल Y के कुल परीक्षार्थी को का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो स्कूल Y के पास हुए छात्र कितने हैं? 112। और स्कूल Y के कुल छात्र कितने हैं? 125। ठीक है, तो क्या आप प्रतिशत में आंसर दे सकते हैं? 100% का गुणा कर दिए, 25 से काट दिए, कितनी बार कटेगा? 5 बार। फिर 25 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। कितनी बार कट जाएगा ये? 4 बार कट जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना होगा? 4 दूना 8, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार? 5 से कटा 8 बार, 5 8 40, बचा कितना आपका? 4, फिर 5 से काटेंगे, कितनी बार? ये 45 है ना, 5 नम 45, 3 बचा, तो 89.6%। तो स्कूल जो Y के पास हुए छात्र हैं, स्कूल Y के कुल छात्र के कितने हैं? 89.6%। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 40% केवल हिंदी बोल रहा है, केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश व बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं? दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? सिर्फ इंग्लिश यहां पर आपसे पूछ लिया गया है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या क्या आप लोगों से पूछा है पहले तो, और क्या क्या आपको दिया है। टोटल विद्यार्थी है 60, ऐसा बोल दिया है। ठीक है, एक कक्षा बोला है, 60 छात्रों की कक्षा है, मतलब कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? 60 विद्यार्थी है। ठीक है, इसमें से इंग्लिश है और हिंदी है। ठीक है, इंग्लिश कितने बोल सकते हैं? 40% केवल हिंदी और 25% केवल इंग्लिश। 40% केवल हिंदी और 25% केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। और फिर क्वेश्चन में आपको पूछा है क्या? बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र इंग्लिश बोलते हैं? अब आपसे ये नहीं पूछा कि केवल इंग्लिश कितने बोलते हैं। जो बचे हैं ना इन दोनों में से वो क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इंग्लिश कितने विद्यार्थी बोल सकते हैं। अब देखिए अपन ने जो पहले वाले वीडियो में सॉल्व किए थे उसी तरह का क्वेश्चन आपसे बन गया है। ठीक है, यहां पर आपका हिंदी और यहां पर इंग्लिश। ठीक है, यहां पर आपका सब्जेक्ट हो गया क्या? हिंदी, फिर हो गया इधर इंग्लिश। अब यहां पर बोल रहा है क्या? जो हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 40% केवल हिंदी बोलते हैं। यहां पर केवल बोल दिया है कि जो 40% लोग हैं वो केवल हिंदी बोलते हैं, और जो 25% लोग हैं वो क्या करते हैं? केवल इंग्लिश बोलते हैं। और बोल रहा है कि जो शेष लोग हैं वो दोनों बोल सकते हैं। तो बताइए दोनों कितने हो? केवल हिंदी बोलने वाले 40 और केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए? 25। तो दोनों को जोड़ा कितना हो गया? 65%। बचे हुए सारे लोग क्या बोल सकते हैं? दोनों। तो बचे हुए सारे लोग कितने हैं? 100 में से इस 65 को घटा देंगे आप तो आ जाएंगे कितने? 35। तो 35% क्या कर सकते हैं? दोनों बोल सकते हैं। हम 35% दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है क्या? सिर्फ इंग्लिश। तो देखो सिर्फ इंग्लिश, ये 25% तो केवल इंग्लिश बोल सकते, सिर्फ इंग्लिश नहीं। इंग्लिश कितने प्रतिशत? ये 35% इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, और ये 25% लोग जो है वो क्या करते हैं? सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। जो 25% लोग हैं वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, और 35% तो क्या करते हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो आपसे पूछा है इंग्लिश
ऐसा नहीं पूछा केवल इंग्लिश। तो इंग्लिश, ओवरऑल इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, तो 35 और 25 दोनों को जोड़ दें कितना आएगा 60%। 60% लोग क्या करते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन कक्षा में आपसे विद्यार्थियों की संख्या पूछ लिए, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 60, तो 60 का 60% निकाल देंगे आप। 60 का 60% कैसे निकालेंगे, 60 गुणा 60 का 60% निकालने के लिए इस प्रतिशत को हटाएंगे, अपॉन में क्या लगा देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 और 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा 36। तो 60 में से 36 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान पूर्वक आपको क्लास को देखना है, क्वेश्चन सारे समझ में आने वाले हैं। ठीक है, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% भौतिकी में और 30% दोनों में पास हुए। ठीक है, मैथ्स में कितने 60% पास हुए, फिजिक्स में कितने 48% पास हुए, और मैथ्स और फिजिक्स दोनों में कितने 30% पास हुए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए हैं। दोनों में फेल होने वाला पूछा है, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में फेल कितने हुए हैं, फेल। ठीक है, करते हैं हल। क्या दिया है, मैथ्स में कितने 60% है ना, मैथ्स में 60% बोला है। मैथ्स, अब देखो केवल नहीं बोला है इस क्वेश्चन में, केवल नहीं बोला है, आपको यही अंतर समझना है। ठीक है, केवल यहां पर मैथ्स में नहीं बोला गया है। ठीक है, अब बोला है फिजिक्स में कितने 48 और दोनों में कितने 30%। अब देखो यहां से आपको समझ में आना चाहिए, यहां पर केवल नहीं बोला है, जो आपको पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था ना वही यहां पर दे दिया गया है। ठीक है, केवल यहां पर नहीं बोला गया है। तो अब यहां से आप केवल, अब यहां से क्या पूछा है, फेल। ठीक है, तो पास वाले आप निकाल लेंगे। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास होने वाले, और ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, फिजिक्स, ओनली मैथ्स में कितने पास हुए बताइए तो जरा, ओनली मैथ्स में पास कितने हुए, इस 60 में से इस 30 को घटा देंगे कितना बचेगा 35। ओनली फिजिक्स में पास कितने हुए, इस 48 में से इस 30 को घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों में पास है ना, तो ओनली फिजिक्स का निकालने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा 18%। ओनली फिजिक्स में कितने, 48 में से इस 3 को घटाया कितना आया आपका 18 आता है। ठीक है, फिर कितने हैं 30% दोनों में पास है, तो बताइए पास वाले कितने हो गए, 35% ओनली मैथ्स में पास, 30% दोनों में पास, और यहां पर 18% ओनली फिजिक्स में पास। कितना हो गया, 8 और 5 13 का 3, हासिल आया आपका कितना 1, 3 3 6 7 और 8 कितने 83% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सब में पास, 83% विद्यार्थी पास। तो आपसे पूछा है मैथ्स और फिजिक्स में फेल कितने, तो इस 83 को 100 में से आप घटा देंगे, घटा दीजिए इस 83 को 100 में से कितने बच जाएंगे 17। तो 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, दोनों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या क्वेश्चन आपको। ठीक है, आ जाएगा, नहीं आया हो समझ में तो इसके पहले वाली वीडियो आप देखिए, उसमें हमने इसके बेसिक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करवाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। 60% परिवार में से प्रत्येक के पास क्या है, गाय है। 60% के पास क्या है, गाय है। ठीक है, काऊ लिख देते हैं। ठीक है, 60% में से प्रत्येक के पास गाय है, 30% के पास भैंस है। ठीक है, भैंस कितने के पास है, 30% के पास है। और क्या बोल रहा है, और प्रत्येक 15% के पास दोनों गाय व भैंस है। ठीक है, गाय और भैंस दोनों कितने 15% के पास दोनों है। फिर बोल रहा है यदि कुल 96 परिवार हो तो कितने परिवार के पास गाय या भैंस नहीं है। टोटल परिवार कितना है, 96 परिवार है। तो बताइए कि कितने परिवार के पास ना तो गाय है और ना तो भैंस है। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को हल, हम इसी प्रकार से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसको जोड़ देखते हैं, फोकस करते हैं दोनों को, दोनों कितना 15%।
है ना। फिर बोल रहा है गाय कितने के पास है, 60% के पास है। फिर बोल रहा है यहाँ पर भैंस कितने, 30% के पास। देखो पिछला वाला ही क्वेश्चन आपका बन चुका है। क्या यहां पर केवल बोला है कि केवल 60% के पास गाय, ऐसा नहीं बोला है ना। इसलिए हम क्या सिर्फ केवल निकालेंगे, केवल ओनली काउ, सिर्फ गाय कितने प्रतिशत के पास है बताइए जरा। 60 में से इस 15 को घटा देंगे, कितने, 45% ऐसे होंगे जिनके पास क्या है, सिर्फ गाय है। फिर यहां पर सिर्फ भैंस, ओनली भैंस कितने प्रतिशत के पास होगा, 30 में से 15 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 15%। और इन 15% के पास क्या है, दोनों है। तो आप देखिए ऐसे लोग जिनके पास गाय भैंस और है ही सही है ना, तो कितने हो गए ऐसे लोग, 45%, फिर 15% और 15%, कितने हो गए ये, 15 15 30 40 70 और 5 75%। तो 75% के पास है। तो आपसे पूछा है कितने ऐसे परिवार है जिनके पास ना तो गाय है और ना भैंस है। तो बताइए 75% लोगों के पास है, तो कितने, 25% के पास क्या है, नहीं है। और आपके पास टोटल जो परिवार दिया है कितना है, 96%, 96 दिया है। परिवार की संख्या कितने दिए, 96 दिए। तो 96 का 25% निकाल देंगे, 25% 96 का निकाल देंगे, वही हो जाएगा क्या आपका आंसर। अब आप यहां से डायरेक्ट निकालेंगे, 25% का मान कितना होता है, 1/4। ठीक है, 25% का मान 1/4, 4 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 24, 4 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 24। तो 24 परिवार के पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। ठीक है, समझ में आया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक परिवार में 35% छात्र गणित में फेल हुए। एक परिवार में 35% छात्र गणित में फेल हुए। गणित में फेल, मैथ्स में फेल कितने, 35% छात्र क्या हो गए, फेल हो गए हैं। ठीक है, अगला बोल रहा है 25% इंग्लिश में फेल हुए हैं। इंग्लिश में भी फेल हुए हैं, कितने, 25%, ये भी क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। फिर बोल रहा है यदि दोनों विषय में 10% छात्र फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए हैं। दोनों में फेल, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल कितने, 10%, ये भी क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। ठीक है, तो टोटल पास कितने हुए ये आपसे पूछा गया। देखो पहले वाला ही क्वेश्चन वापस से आपका बन गया, इधर लिखा आपने मैथ्स, इधर लिखा आपने कौन सा, इंग्लिश। यहां पर कितने, 35% विद्यार्थी, सबसे पहले किसको फोकस करेंगे, 10 को। 10% दोनों में फेल हुए हैं, 35% मैथ्स में फेल हुए हैं, और इंग्लिश में कितने फेल हुए, 25% फेल हुए हैं। तो सिर्फ मैथ्स में बताओ जरा, आप बताइए तो। अब मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स में कितने हो गए, इस 35 में से इस 10 को घटाएंगे कितना बचेगा, 25। फिर सिर्फ इंग्लिश में, अब देखो दोनों में कितने हैं, 10। फिर इंग्लिश में 25 में से कितने घटाएंगे, 10 घटाएंगे, कितना बचा, 15। तो दोनों क्या हो गए हैं, ये सारे फेल वाले आपके पास आ गए। ओवरऑल फेल कितने, 25 और 10 कितना होगा, 35। 35 और 15 कितने, 50%। तो 50% विद्यार्थी क्या है, फेल है। आपसे पूछा गया है पास का। मैथ्स और इंग्लिश में पास वाले पूछेंगे तो कितने हो जाएंगे, 50%। यदि फेल है तो पास भी कितने होंगे, 50%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50%। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाइए, आपको क्वेश्चन सारे बनेंगे और आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुए, 15% इंग्लिश में फेल हुए और 25% छात्र हिंदी में फेल हुए। ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी तीनों की बात कर रहा है। यहां पर 20%, इंग्लिश में 15% और हिंदी में 25% विद्यार्थी फेल हुए हैं। फिर कहता है यदि 5% छात्र गणित और इंग्लिश में फेल हुए, 10% हिंदी और 10% इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, 5% मैथ्स और इंग्लिश में, 10% इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए। आगे और कहता है क्या, 15% छात्र गणित और हिंदी में फेल हुए। 15% छात्र गणित और हिंदी में फेल हुए, 15% छात्र क्या हुए, गणित और हिंदी में फेल हुए। तो आप बताइए,
और कह रहा है, ठीक है। तो 2% छात्र तीनों में फेल हुए, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी सब में फेल हुए 2%। तो आप बताइए कितने प्रतिशत छात्र हैं जो तीनों विषय में पास हुए हैं, ठीक है। तो बता दीजिएगा आप तीनों में पास हुए, कितने पास हुए, देखिए यही पूछा है। तो तीनों में पास छात्रों का प्रतिशत क्या होता है, चलिए करते हैं इसको हल। उसी डायग्राम से करते हैं हम हल, ठीक है। बना लीजिए पहले डायग्राम। सबसे पहले तीनों को फोकस कीजिए। अब क्या बोल रहा है, तीनों में फेल कितने हैं, 2। तो देखो तीनों में कवर कर रहा है ये, तीनों में फेल कितने हैं, 2%। फिर बोल रहा है मैथ्स में कितने हैं, 20%, इंग्लिश में कितने हैं, 15%। फिर बोल रहा है हिंदी में कितने, 25%। ये मैथ्स, ये इंग्लिश, ये आपका हिंदी, ठीक है। फिर बोल रहा है 5% मैथ्स और इंग्लिश, देखो ये मैथ्स है, ये इंग्लिश है, इन दोनों में कितने, 5%। फिर बोल रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने, 10%। फिर बोल रहा है मैथ्स और हिंदी, मैथ्स और हिंदी में कितने, 15%। यही कहा है, मैथ्स और हिंदी में कितना, 15%, ठीक है। समझ में आया इतना आप लोगों को। चलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ मैथ्स वाला निकालेंगे। अब क्या करेंगे, सिर्फ मैथ्स वाला। उसके पहले देखो ये जो लोग हैं, ये इतने लोग मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल है, कितने, जो 5 लोग हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहां दिख रहा है जो 2% लोग हैं ये तीनों में फेल है, मैथ्स में भी फेल है, ये हिंदी में भी फेल है, इंग्लिश में भी। तो बच्चे कितने हैं इस 5 में से, 3%। ठीक उसी प्रकार इस 10 में से इस 2 को हटा देंगे, कितना बचेगा, 8। ठीक उसी प्रकार इस 15 में से 2 को हटा देंगे, कितना बचेगा, 13। तो इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन निकालेंगे क्या, सिर्फ मैथ्स में, ओनली मैथ्स में फेल, ओनली मैथ्स में फेल। देखिए 20% मैथ्स में फेल है, लेकिन यहां पर जो ये विद्यार्थी फेल हैं ये इंग्लिश में भी फेल है, कुछ हिंदी में भी फेल है और मैथ्स में भी फेल है, ठीक है। अपन यदि ओनली मैथ्स का निकालेंगे तो इन तीनों को 20 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। 20 में से तीनों को घटाएंगे, कितना बचेगा, कितने हुए, 13 और 2 15 और 3 18। 20 में से घटाएंगे, ओनली मैथ्स में फेल 2%, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अपन निकालते ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश में फेल निकालेंगे तो देखो ये वाले लोग जो है मैथ्स में भी फेल है, हिंदी में भी फेल दिख रहे हैं आपको और इंग्लिश में भी फेल दिख रहे हैं ना। तो कितने हो गए ये सारे, 3 और 2 5 और 8 13। इस 15 में से घटा देंगे इस 13 को, कितने बचेंगे, 2%, ठीक है। फिर अपन सिर्फ हिंदी भी निकाल देते हैं, ओनली हिंदी। ओनली हिंदी में देखेंगे तो देखो ये वाले 13 और ये वाले 2 और ये वाले 8, ये क्या है, इंग्लिश में भी फेल हैं, कुछ लोग इधर हिंदी में भी फेल है, मैथ्स में भी फेल है और तीनों विषय में भी फेल है। तो 13 और 2 15, 15 और 8 कितना, 23। 23 को घटा देंगे इस 25 में से, कितना आ जाएगा, 2%। सबका अलग अलग मान निकल गया है, बिल्कुल निकल गया। देखो ओनली मैथ्स, ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, कितने, 2, यहां कर लीजिए, 2 ओनली मैथ्स, फिर 2 ओनली इंग्लिश, फिर 2 ओनली हिंदी। फिर देखो मैथ्स और इंग्लिश में कितने, 3, इंग्लिश और हिंदी में कितने, 8, मैथ्स और इंग्लिश हिंदी में कितने, 13। इन सबको भी जोड़ लो, कितना, 3 8 और 13, 3 8 और 13। तीनों में कितने, 2। तो इस 2 को भी जोड़ लो, कितने हो गए, 2 4 6 3 9 9 और 8 कितने होते हैं, 9 और 8 ऐसे जोड़ लो, 2 4 6 8 8 16 16 और 3 19 19 3 22 22 और 10 32, कितने, 32% आपके टोटल फेल वाले आ गए, ठीक है। 32% क्या हो गया, टोटल फेल वाले आ गए। तो जब इस 32% को 100 में से घटा देंगे तो पास वाले आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, पास। 32 में 100 में से 32 गया तो कितना, 68%। तो 68% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 68% विद्यार्थी जो है क्या है, पास है इन सब में से। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों का टाइप 5 भी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप 6। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आगे के भी सारे टॉपिक हम आपको बिल्कुल कवर करेंगे, ठीक है। प्रतिशत के बाद जो भी अगला टॉपिक होगा हम आपका वो भी स्टार्ट करेंगे। पहले प्रतिशत को पूरा समाप्त करेंगे, उसके बाद ही हम अगला टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।